प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्यामा अग्रवाल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, संस्कृत साहित्य स्नातक द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में ऋग्वेद के कुछ सूक्त पठनीय है। इन सूक्तों को पढ़ने से पूर्व हम ऋग्वेद की काव्य शैली के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ऋग्वेद की काव्य शैली सरल और प्रभाव उत्पादक है। ऋग्वेद की भाषा में कृत्रिमता का अभाव है। छोटे वाक्यों और प्रायः समास रहित पद होने के कारण जो मंत्रों वाले सूक्त है वह साधारणतः सुबोध है, सहज गम्य है। चूँकि ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति परक मंत्र है, ऋचाएँ हैं, इसलिए इसकी भाषा प्रसाद गुण से संपन्न है। ऋग्वेद के सूक्तों में देवताओं के विषयक मंत्र है तथा आर्यों ने अपने स्वास्थ्य की, धन धान्य की और बलिष्ठ और स्वस्थ पुत्र पौत्रों की कामनाएं की है। इनमें वर्णीय विषयों के विशेषणों की प्रायः प्रचुरता है। विशेषणों की प्रचुरता का संबंध तत्कालीन विचारणा की शैली से रहा है, जिसमें किसी वस्तु का मानस प्रत्यक्ष उसके यथासंभव अधिकाधिक गुणों के साथ ही होता था। ऋग्वेद में शब्दालंकारों का विशेष प्रयोग दिखाई नहीं देता है। हाँ, अनुप्रास अलंकार कई स्थानों पर मिलता है, परंतु यमक और श्लेष का प्रायः अभाव है। कारण स्पष्ट है, ऋषि की सहज भावगम्य भाषा है जो कि देवताओं के मन तक आसानी से पहुँच जाए, इसलिए वहाँ पर अलंकारों का आडंबर नहीं है, कृत्रिमता नहीं है। वहाँ स्वाभाविक स्तुतियाँ हैं, एक भक्त के हृदय से निकलने वाली प्रार्थना है और उसमें आडंबर को कहीं स्थान नहीं है। इसलिए जो शैली है वो प्रायः संवादात्मक है, जिसमें कवि बातचीत करता हुआ सा प्रतीत होता है। ऋग्वेद के सूक्तों का अगर हम गहराई से अध्ययन करें तो हमें लगता है कि एक भक्त और भगवान के बीच में परस्पर संवाद चल रहा है। आप हमारे यज्ञ में आइए, हमने आपके लिए आसन बिछाया है, हमने आपके लिए सोमपान तैयार किया है, हमने आपके लिए यज्ञ का विधान किया है, हमने आपके लिए हवि बनाई है, आप इनको ग्रहण कीजिए, हमें बदले में धन धान्य दीजिए, हमें सुपुत्र दान कीजिए, हमें गौ दान कीजिए, हमारी खेती हरी भरी हो, समय पे वर्षा कीजिए। इस प्रकार बिल्कुल सरल भाषा में एक भक्त अपने भगवान को बताता है कि उसने उनके लिए क्या क्या तैयारियां की है और उसकी क्या क्या कामना है, और वह कामना पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना करता है। उसे पता है कि कुछ देव जो है वो कुछ क्रोधी स्वभाव के हैं, उसके लिए उसने पहले से ही कह दिया है कि वरुण के 3 पाश है जिनसे वो हमें बांध कर रखता है और हमें उन पाशों को काटने की शक्ति प्रदान करो। हे ईश्वर, आप मुझे उन पाशों से मुक्त करो। इस प्रकार अत्यंत सरल भाषा में कवि अपने उद्गार व्यक्त करते हैं। यहाँ पर यह भी देखने योग्य है कि ऋग्वेद की जो शैली है वो गेय है और ये श्रव्य काव्य के लिए सर्वोत्तम शैली है।
कवि प्रायः देवताओं को संबोधित करते हुए प्रतीत होते हैं। कभी कभी तो वे श्रोताओं से मानो बातचीत करते हैं, जैसे कि ऋषि कहता है कि मैं देख रहा हूँ आपका रथ पृथ्वी पर उतर रहा है, आपका ऐसा सौंदर्य है, आपका शारीरिक रूप ऐसा है, आपका व्यक्तित्व ऐसा है। इस प्रकार कवि इस प्रकार प्रतीत कराता है मानो वह किसी अपने से ही बात कर रहा हो। ऋग्वेद का अर्थ समझने के लिए व्यंजनावृत्ति का सहारा लेना आवश्यक है। इस व्यंजना प्रधान काव्य में विशेषणों की परंपरा का नियोजन अभिधावृत्ति से स्पष्ट नहीं हो सकता। व्यंजना के माध्यम से कवि का उच्चतम काल्पनिक जगत निर्मित हुआ है, जिसमें व्यवहारिक स्थितियों को कहीं कहीं पूर्ण रूपेण भुला दिया गया है। कवि जब अग्नि को पुरोहित, यज्ञ का देव, ऋत्विक, होता, रत्नधा आदि नामों से संबोधित करता है तो वह व्यवहारिक स्तर पर नहीं रह जाता। उस अग्नि का स्वरूप पूर्णतया काल्पनिक हो जाता है। ऋग्वेद में का प्रारंभ अग्नि से होता है। ऐसी मान्यता है कि अग्नि आर्यों का प्रमुख देव था। अग्नि से अग्निमीळे पुरोहितम, इसी मंत्र से ऋग्वेद का प्रारंभ होता है। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र है। ऋग्वेद में अग्नि का एक अलौकिक रूप चित्रित है। वह जो हमें पाकशाला में सामान्य अग्नि दिखती है या यज्ञशाला में जो सामान्य अग्नि दिखती है उससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। उसका अपना एक अलग व्यक्तित्व है। ऋग्वेद में अग्नि एक देव के रूप में चित्रित है, जो कि हमारे और देवताओं के बीच में दूत का कार्य करते हैं। अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के मध्यस्थ का कार्य दिया गया है। पृथ्वी पर मनुष्य यज्ञ का आयोजन करता है, उसमें विधि विधान पूर्वक हवि का आहुति देता है, हवि को आहुत करता है। यज्ञ देव, यज्ञ में उपस्थित अग्निदेव उस आहुति को वहन करते हैं तथा उसे देवलोक में देवताओं तक पहुंचाते हैं, ताकि उस अग्नि देव के द्वारा लाई गई हवि से देवता पुष्ट हो जाएं और पुष्ट होकर वो खुश होकर वापिस मानव को अच्छी फसल, धन, धान्य, पशु संपत्ति और संतान संपत्ति से पुष्ट करे। यहाँ जो अग्नि है वो गृहस्थों का देवता है। वह उनकी स्त्री और पुत्रों की रक्षा करता है। वह प्रत्येक घर का प्रथम अतिथि है। घर की सारी उन्नति अग्नि के साथ में ही है। अग्नि देवताओं के पास हवि पहुंचाता है और उनको अग्नि के समीप लाता है, इसलिए वह पुरोहित है। वह देवताओं का आह्वान करता है, इसलिए वह होता है। वह खूब सारे रत्नों को धारण करता है, इसलिए वह रत्नधा है। अग्नि की लपक, उसकी लपटें, उसके बाल हैं, उसके केश हैं, उसके दांत सुनहरे और चमकीले हैं। अग्नि की लपक ही उसकी जीभ है। कहीं कहीं लिखा गया है कि अग्नि की 4 या सहस्र आंखें हैं। अग्नि को बैल की उपमा भी दी गई है कि उसकी उठती हुई लपटें उसके सींग है। अग्नि के सहस्र सींग है। वह एक ऐसा बैल है जो अपने सहस्र सींगों को क्रोधवश हिलाता है, तीक्ष्ण करता है। वह अपनी तीक्ष्ण दाढ़ों से वनों को चबा जाता है, वनों को कुचल डालता है। वायु अग्नि को उत्तेजित करता है। इस प्रकार ऋग्वेद में स्थान स्थान पर
आलंकारिक भाषा में अग्नि का तथा अन्य देवों का चित्रण मिलता है। अर्थालंकारों का नियोजन वर्णीय चित्र को मानो प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करने के लिए ही हुआ है। ऋग्वेद में विरोधाभास के माध्यम से कहीं कहीं काव्य के चमत्कार की प्रतीति होती है। ऋग्वेद के काव्य के स्वरूप और शैली से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ स्थान स्थान पर रस और भावों की सरिता प्रवाहित होती है। ऋग्वेद के विशाल साहित्य प्रांगण में विश्व की दैवी से लेकर प्रकृति जगत की असंख्य परिस्थितियों में भावित होने वाले कवि हृदय का उद्गार स्वभावतः रस और भावों से परिप्लावित है। ऋग्वेद में प्रायः करुण रस का भी प्रयोग मिलता है। वहाँ पर कवि के उद्गार स्पष्ट भावों से परिपूर्ण है। उसे क्या चाहिए वह स्पष्ट रूप से कह देता है कि यह मेरी मनोकामना है। जहाँ उससे अपराध होता है वह वहाँ क्षमा भी मांग लेता है और पाशों से मुक्त होने की प्रार्थना भी करता है। जो ऋग्वेद के ऋषि हैं उन्होंने प्रायः 15 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, क्योंकि संपूर्ण ऋग्वेद छंदबद्ध रचना है, छंदों में रचित है। अधिकांशतः त्रिष्टुप, गायत्री और जगती छंदों का प्रयोग है। लगभग ऋग्वेद का 2/3 भाग इन्हीं 3 छंदों में रचित है। ऋग्वेद की शैली उदात्त है और उदात्त होने का कारण है सूक्तों को देवताओं की संतुष्टि के लिए रचना। जो कुछ देवताओं के लिए होता है वह पूर्ण सावधानी और कौशल से ही प्रणीत होता है। इसलिए ऋग्वेद में अत्यधिक सावधानी से ऋषियों के माध्यम से देवों की स्तुति की गई है। यद्यपि ऋग्वेद के प्रत्येक सूक्त में देवता के नाम के साथ ही ऋषि का भी नाम मिलता है कि प्रमुख सूक्त का या प्रस्तुत सूक्त का या अमुक सूक्त का यह देवता है, यह ऋषि है और यह छंद है। अब प्रश्न उठता है कि एक तरफ ऋग्वेद को अपौरुषेय माना जाता है कि यह मानव की रचना नहीं है, तो फिर ये देवता कौन है? यह देवता तो समझ में आते हैं कि ये हमारे प्राकृतिक देव वरुण, अग्नि, इंद्र इत्यादि मरुत पर्जन्य हैं, परंतु ये ऋषि कौन है? ये ऋषि वे हैं जिन्होंने बहुत कठोर तपस्या की और तपस्या के दौरान ब्रह्मा के मुख से निकलते हुए मंत्रों को सुना और सुनकर इन्हें कंठस्थ किया, याद किया और मुख परंपरा से अपने आने वाले शिष्यों को भी याद कराया। ऋग्वेद के कवियों के काव्य जगत में उन गुणों का प्रायः आकलन किया गया है जिनको उन्होंने अपने निजी जीवन में आदर्श रूप में प्रतिष्ठित किया था। उनमें से सर्वप्रथम स्थान उपकार परायणता और सेवा का है। राजा वरुण, सोम, विश्वदेवा आदि जो हैं वो सोम को पीकर प्रसन्न और बलशाली होते हैं। इंद्र सोम का अत्यधिक पान करता है क्योंकि सोम से उसे ताकत मिलती है, उसमें बल का संचार होता है। एक स्थान पर तो यह तक मिलता है कि इंद्र इतना अधिक सोमपान करता है कि उसके उदर में, उसके पेट में एक सोम की झील बन गई है, सोम का सरोवर बन गया है।
और उससे उसे ताकत और बल प्राप्त होता है। कवियों ने देवताओं के अदम्य साहस, कर्मण्यता, जागरूकता, तत्परता, प्रकाश, दानशीलता, शक्ति, निर्भीकता आदि का सांगोपांग निरूपण किया है। सत्य पक्ष की विजय और असत्य की पराजय का निदर्शन भी उन्होंने भली भांति किया है। वैदिक कवियों ने देवताओं को अलौकिक मानकर वर्णन किया है। अलौकिक मानते हुए भी उन्होंने उनका मानवीकरण किया है। उनके हाथ है, उनके मुख है, उनकी नासिका का वर्णन है और उनके मानवीय स्वरूप का स्थान स्थान पर वर्णन मिलता है। उनके वेशभूषा का, उनके अस्त्रों शस्त्रों का, उनके रथ का, रथ के अश्वों का, सबका सांगोपांग वर्णन मिलता है और यह स्वरूप उन्हें अधिक सुबोध बनाकर मानवता के सन्निकट लाकर उनके प्रति अभिरुचि उत्पन्न करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वेद की काव्य शैली अत्यंत सहज, सरल, सुबोध तथा भावगम्य है।